इन्होंने कहा लेकिन जामा मस्जिद हमारी हो गई तो इनकी हो जाएगी क्या? जामा मस्जिद का नेचर बदल जाएगा क्या? वहां मस्जिद खत्म हो जाएगी क्या? कल कहे फतेहपुरी मस्जिद हमारी है तो इनकी हो जाएगी क्या? पूरा दिन गुजरता है जवाब देने में, ईडी का, एसीबी का, सीबीआई का और एक वो सीओ का। डरने की जरूरत नहीं है, एक भी प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाएगी। साथियों, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो मैं आपसे रेगुलर बात कर रहा हूं, दिल्ली वक्फ बोर्ड का हमारे सामने आया है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक नोटिस 123 प्रॉपर्टियों पे चिपकाया है, जिसमें ये बताया गया है, और चेयरमैन वक्फ बोर्ड दिल्ली के नाम पर ये नोटिस है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने 2 मेंबर कमेटी हाईकोर्ट के कहने से बनाई थी, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था, और उस 2 मेंबर कमेटी ने सब लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया, जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड नहीं गया। ये साफ तौर से इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड उसमें नहीं गया, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया। इसका मतलब जो कांग्रेस की सरकार ने 2014 में ये 123 प्रॉपर्टियां, वक्फ की प्रॉपर्टियां जो वक्फ बोर्ड के अधीन करी थी, जो वक्फ बोर्ड को दी थी, उनको पूरी तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड ने वापस दिलवा दिया गवर्नमेंट को, कोई ऑब्जेक्शन ना देके। तो मेरा सवाल सीधा दिल्ली वक्फ बोर्ड, उसके चेयरमैन और दिल्ली सरकार से है कि क्या ये भाजपा के साथ मिली भगत है? क्या ये दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को जिस तरीके से सीबीआई, ईडी और आईटी के लोगों ने बुलाया था और उनसे पूछताछ करी थी और उनको जेल भी जाना पड़ा था, क्या उसका कॉम्प्रोमाइज किया है या इन प्रॉपर्टियों का किसी के साथ डील हुई है? पूरा देश ये जानना चाह रहा है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इसको लेके हमारे सीनियर एडवोकेट आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब की अध्यक्षता में हम कोर्ट भी जा रहे हैं इस मैटर को लेके, स्टे ऑर्डर के लिए। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हमारे आबा और अजदाद की प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम ऐसे नहीं जाने देंगे। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी लड़ाई लड़के ये प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को दिलाई थी और आज आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने और उनके चेयरमैन ने पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करके इन प्रॉपर्टियों को वापस करवा दिया है। बड़े शर्म की बात है। दिल्ली की जनता और पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी आपसे सवाल पूछ रही है आज चेयरमैन साहब कि आपने ये कैसे इन प्रॉपर्टियों को क्या बेच दिया या डर में किया है। मैं तो इसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी और हम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। उसके लिए चाहे हमें आपके घर का घेराव करना पड़े, आम आदमी पार्टी का घेराव करना पड़े, चाहे विधानसभा का घेराव करना पड़े, हम ये सवाल पूछेंगे और इन प्रॉपर्टी को ऐसे नहीं जाने देंगे। आप पर सीधा आरोप है कि सीबीआई से डरकर, ईडी से और खास तौर से आईटी वगैरह से आप डर गए हैं और उसके बाद में आपने ये पूरी 123 प्रॉपर्टीज के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कुछ नहीं किया और वो प्रॉपर्टीज चली गई, ये आपसे कहा गया है। देखिए, ये भ्रम है और भ्रम फैलाने की एक कोशिश की जा रही है। दरअसल ये जो एक नोटिफिकेशन या ये जो एक ऑर्डर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने जारी किया है, वो एक 2024 का एजेंडा है और डराने की कोशिश की है कि देखो हम ये करने जा रहे हैं। जबकि जब एक मेंबर कमेटी की रिपोर्ट आई थी उस वक्त में इन्होंने हमसे साझा नहीं किया, 2 मेंबर कमेटी बना दी और उसी दौरान में एक ज़मीन को जो कि डीपीएस के पीछे है 484 खसरा, वो किसी को दे देते हैं ये। अब जब 2 मेंबर कमेटी कैसे दे दी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को, तो हमने उसको चैलेंज किया, इसके कॉन्स्टिट्यूशन को, और जनवरी 2022 में चैलेंज किया और वो अभी तक पेंडिंग है। अब उसके अलावा अगर ये कहते हैं कि हमने इनको नहीं बताया, कोई मामला गलत बोल रहे हैं। कोई मामला अगर सब जुडिस है, पेंडिंग है, उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिस ऐसे जारी कर दिया कि ये बिल्कुल, जैसे अभी वजीर शफीक साहब बता रहे थे कि ये एब्सॉल्व्ड हो गया, तो ये कैसे मान लिया गया? बात सुनिए, ये कंटेम्प्ट नहीं है? ये 100% कंटेम्प्ट है। आप एक बात बताइए कि ये कह रहे हैं कि हमें बताया नहीं। मेरे पास इनका ये चिट्ठी है जो 2 मेंबर कमेटी को भी हमने लिखी थी और हमने उनसे कहा था। ये कब की है? ये है 12 अप्रैल 2022 की। हमने उनसे ये कहा था कि अच्छा, ये पिछले साल की है, ये 123 प्रॉपर्टी को लेकर के, 123 प्रॉपर्टी को लेकर के कि भाई हमने सारे ऑब्जेक्शन, सारे रिकॉर्ड हमने जो है दिल्ली हाई कोर्ट के को रखे हैं और आप जब तक कोई फैसला ना करें, जब तक कोई मीटिंग ना करें, तब तक के हाई कोर्ट कोई फैसला ना सुना दे। तो ये ऑब्जेक्शन की बात, और जबकि खुद ये पार्टी हैं, हमने इनको पार्टी बनाया और 1 फरवरी 2022 को इनको नोटिस हुआ हाई कोर्ट की तरफ से और ये वहाँ पेश हुए और पेश होकर ये कहते हैं कि भाई अब क्या इन्होंने पिटीशन क्यों दाखिल किया, जबकि हम कमेटी सुन रही है, कमेटी के सामने आए। तो कोर्ट ने इस बात को नहीं माना
तो ये तो झूठ बोल रहे हैं सरासर। और ये इनके पास है। और जबकि ये पहली पार्टी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नंबर 1 है, दूसरे नंबर पर जो है डीडीए है, तीसरे पर वो पार्टी है जिन्होंने इनको जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसको जो इन्होंने जमीन दी, ITBP तो ये सीधा झूठ बोल रहे हैं और ये सीधा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमानतुल्लाह खान कांग्रेसी, हाँ, अब कुछ कांग्रेसी ये कहते हैं कि 2014 में हमने दी थी। उन्होंने 2014 में नहीं दी थी। 2014 में उन्होंने ये नुकसान किया कि हमारी ही जमीन को हम ही को लीज पर दे दी, जिसकी वजह से सारा झगड़ा पैदा हुआ। 1 रुपया की लीज पर। अगर कांग्रेस उस वक्त ये नहीं करती भाई हमारी प्रॉपर्टी है, अब हम किराए पर लेंगे, इन्होंने हमारी ही प्रॉपर्टी को हमें किराए पर दे दिया और जिसकी वजह से नुकसान हुआ, जिसकी वजह से जो है सारे बखेड़े पैदा हुए। तो लेकिन ये भ्रम पैदा कर रहे हैं। मैं मुसलमानों को ये कहना चाहता हूं दिल्ली के कि डरने की जरूरत नहीं है। ये एक एजेंडा है भाजपा का वक्ती तौर पर 2024 के लिए। कोर्ट का फैसला नहीं है, ये कोर्ट में हमारी पेंडिंग है। डरने की जरूरत नहीं है। एक भी प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाएगी। और जबकि 90% प्रॉपर्टियां जो हैं, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, दरगाह हैं, तो क्या इनको ये तोड़ देंगे? इस अकेले ऑर्डर के कुछ भी नहीं है। इस ऑर्डर की कोई अहमियत नहीं है। हम लोग मंडे इस ऑर्डर को भी लेकर जा रहे हैं कि देखो ये भ्रम फैला रहे हैं। और जो हमारी पिटीशन है उसको भी हम जो है कहेंगे कि इसको जल्दी सुना जाए। और सीनियर से सीनियर वकील हम इसमें कर रहे हैं और करेंगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ऑलरेडी पिटीशन कोर्ट में थी और उसके बावजूद इतना लिंगर ऑन हुआ, इतना लंबा सब कुछ चलता रहा, अगर पहले ही आप लोग इसकी कार्रवाई या पैरवी सही से कर रहे होते, क्योंकि आप पर इल्जाम ये है कि आप सीबीआई से, ईडी से, आईटी से डर गए और उसकी वजह से आपने जो है सबको छोड़ा है, यानी आपने इसकी पैरवी ठीक से नहीं करी। पूरा दिन गुजरता है जवाब देने में। ईडी का, एसीबी का, सीबीआई का और एक वो सीओ का, पूरे दिन उनके सवाल के जवाब हम देते रहते हैं। एलजी साहब के सबके सवालों के जवाब हम देते हैं। उसके बावजूद हम लोग कोर्ट में गए हुए हैं, सारे रिकॉर्ड्स के साथ गए हुए हैं। मैंने अपने पेज पर लिखा है कि जो हमारा केस है, केस का नंबर भी लिखा है। और हमने हर केस के अंदर सीनियर वकील हमने पेश किए हैं, सीनियर वकील खड़े किए हैं। हम जबकि पेमेंट उनको नहीं हो रही है उसके बावजूद भी हमने सीनियर वकील खड़े किए, चाहे कहीं से भी उनको हम पेमेंट करें। इसमें भी अगर कोई ये कहता है कि हमने जो है जिम्मेदारी नहीं निभाई तो ये गलत है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का तो एजेंडा है कि किसी भी तरह से भ्रम पैदा किया जाए, किसी भी तरह से माहौल पैदा किया जाए। भ्रम पैदा करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी, और उसको आगे बढ़ाती है कांग्रेस। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। और अगर ये कह रहे हैं कि साहब ये इन्होंने ये कहा कि हमें नहीं बताया, अरे सारा इनको पूरे पिटीशन की कॉपी इनको दी है। पिटीशन में ये उसके अंदर पार्टी हैं, इनको नोटिस हुआ है, तो ये गुमराह कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस के जरिए गुमराह कर रही है। वैसे सारे चिट्ठियां जो है सीओ को लिखते हैं। ये वाली चेयरमैन को लिखी, एक भी चिट्ठी मुझे नहीं आती किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से। ये चेयरमैन को आज आई है। हाँ, ये चेयरमैन को आई है आज, ये चेयरमैन को आई है। और ये पॉलिटिकली एजेंडा है 2024 का, कुछ नहीं है। एक भी जमीन टस से मस नहीं होगी, मैं यकीन दिला रहा हूं। एक भी जमीन मेरे रहते हुए, मेरी सरकार के रहते हुए अभी तक हमने एक भी जमीन जाने नहीं दी है और इसको भी इंशाल्लाह जाने नहीं देंगे। नहीं तो ये गई है, ये तो सब भ्रम है। एक नोटिस कैसे, अगर कल इन्होंने कहा लेकिन जामा मस्जिद हमारी हो गई तो इनकी हो जाएगी क्या? जामा मस्जिद का नेचर बदल जाएगा क्या? वहां मस्जिद खत्म हो जाएगी क्या? कल कहे फतेहपुरी मस्जिद हमारी है तो इनकी हो जाएगी क्या? कल कहे कि दिल्ली के सारे कब्रिस्तान हमारे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिस जारी कर दे। लेकिन दिल्ली गेट कब्रिस्तान पर तो यही वाला नोटिस बाकायदा लगाया गया है अमानतुल्लाह खान, और वहां पर यही लगा 123 प्रॉपर्टीज में से ये चला गया। मैं कह रहा हूं इन्हें तो यही नहीं पता, दिल्ली गेट कब्रिस्तान इसमें है ही नहीं लिस्ट में। 123 में शामिल नहीं है। 123 में है, 123 में है, लेकिन वो इस दायरे में नहीं है। इस दायरे में नहीं है, कोई भी नहीं है इस दायरे में। ये दायरा ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं ये दायरा ही नहीं है। वक्फ बोर्ड एक्ट से बना है, वंस ए वक्फ ऑलवेज वक्फ। जो एक बार वक्फ हो गया वो हमेशा रहेगा। और ये पहले से दिल्ली वक्फ बोर्ड मैनेज कर रहा था, आज भी मैनेज करेगा, अभी भी कर रहा है, करता रहेगा। ये कहीं नहीं जाने वाली है। अभी कोर्ट जाएंगे हम लोग, ये तो भ्रम है। ये फैलाया गया, नोटिस लगा दिए गए। हमने अभी चिट्ठी लिखी है, आज चिट्ठी लिखी है हमने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को। हमने उनको सारे फैक्ट लिखे हैं, एक एक चीज लिखी है हमने, वो भी कॉपी इनको लगाकर भेज रहे हैं जो हमने उनको भेजा था। ये झूठ बोल रहे हैं कि हमने इनको नहीं बताया। पिटीशन की कॉपी भी दी इनको हमने, पिटीशन की कॉपी भी दी इनको, चिट्ठी भी लिखी। जो चिट्ठी मैंने आपको बताई है वो है उन्हीं 2 मेंबर के को चिट्ठी लिखी, सारे फैक्ट लिखे। और ये जब उसके अंदर पार्टी है, जब उसके अंदर पार्टी है, पहले नंबर की पार्टी, इन्हीं के खिलाफ तो हम गए हैं। और कोई फैसला भी नहीं हुआ, कोई डिसीजन भी नहीं हुआ। कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, अगली हेयरिंग है उसका। लेकिन अब इनको ये, क्योंकि इन्होंने ये नोटिस जारी किया है तो इसको लेकर के मंडे
हम लोग जाएंगे और उसमें घबराने की किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन दिल्ली के मुसलमान तो ये समझ रहे हैं, आज सुबह से लेके अब तक ये वायरल हो रहा है, ये सब लोग समझ रहे हैं कि अब 123 प्रॉपर्टीज जो हैं वो हजारों करोड़ की चली गई, वो मस्जिद, वो मदरसे, वो कब्रिस्तान सब गए। अच्छा, अगर हम गए होते, चलो जी, हमारे सारी मैनेजमेंट कमेटी गई, वो हमारी है ना, सब गई ना उसके अंदर, किसके किसके उस पर गई, उनको इख्तियार किसने दिया? सारी मैनेजमेंट कमेटी गई हैं उसके अंदर, 2 मेंबर कमेटी में, अपने अपने डॉक्यूमेंट लेकर के हमने उन्हें डॉक्यूमेंट दिए, सारे जो है जो सारे मुतवल्ली हैं वो गए हैं उसी के अंदर। तो अगर ये फैसला भी, चलो जी मैंने मान लिया, अगर फैसला हमारे खिलाफ आ गया तब भी तो हम कोर्ट ही जाएंगे, आखिरी फैसला तो कोर्ट ही है, कोर्ट से तो फैसला नहीं है ना ये। सरकार ये कह दे, भाजपा की सरकार तो कुछ भी कह सकती है इस वक्त में, कोई भी ऑर्डर जारी कर सकती है, तो वो अकेला ऑर्डर जारी करने से इसका नेचर बदल जाएगा जमीनों का, ये नहीं हो सकता। मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान रहेगा, 90 to 95% कब्रिस्तान या मस्जिद या दरगाहें हैं, कहीं नहीं जाने वाली। ये एक भ्रम पैदा किया कि देखो जी ऐसा हो गया ताकि इशू बन जाए, दूसरी पार्टी इशू बनाने के लिए तैयार बैठी है। अरे कोई कोर्ट का ऑर्डर थोड़ी है ये, जो इसको कह रहे हैं एक ऑर्डर उसने छाप दिया है कि उसके अफसर से कहा कि साहब इसे लगा दो, यही तो कहा है कि साहब वक्फ बोर्ड नहीं है इसका, वक्फ बोर्ड अब नहीं देखेगा इसको, फिर कौन देखेगा? वक्फ बोर्ड सारे कब्रिस्तान को आप तोड़ दोगे क्या? मस्जिदों को तोड़ दोगे क्या? अब जब वक्फ बोर्ड ऑलरेडी कोर्ट के अंदर मौजूद है तो वहां कैसे पेश हो सकता था? जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ही चैलेंज कर रखा है तो हम वहां कैसे पेश हो सकते थे? अगर हम वहां पेश होते तो हमारा वो चीज खत्म हो जाती जो हमने कोर्ट के अंदर किया। जो इन्होंने जमीन हमारी एक दे दी, ये कमेटी ने फैसले के बगैर जमीन हमारी दे दी, तो इसका कौन जवाबदेही होगा? हम ही तो हैं, हम लोग कोर्ट में गए हुए ऑलरेडी। और ये यकीन दिला रहा हूं मैं कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई ऑर्डर नहीं है, इसकी कोई मान्यता नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट हमारे साथ है, हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट में ऑलरेडी हम हैं, अगर हाई कोर्ट में भी कुछ होता है तो उसके बाद आगे के कोर्ट हैं। और इसमें इंशाल्लाह यकीन रखने की जरूरत है कि ये क्योंकि वक्फ एक्ट से बना हुआ है और ये प्रॉपर्टियां सारी एक्ट के जरिए हैं, प्रॉपर्टियां सारी एक्ट कहता है कि वक्फ बोर्ड इसको मैनेज करेगा, सरकार मैनेज नहीं कर सकती। सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ वक्फ मैनेज करेगा कब्रिस्तानों को, वक्फ मैनेज करेगा मस्जिदों को, और करता आया है और करता रहेगा। यानी ये 123 करोड़ की 123 जो प्रॉपर्टीज है उनका कोई मतलब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं नहीं गई है, कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक ये नोटिस है, नोटिस जारी कर दिया भ्रम फैलाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, कुछ नहीं है, ताकि ये चीजें आ जाए कि देखो जी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार ने ये कर दिया। कुछ नहीं है, इनके पास कोई और एजेंडा नहीं है। आप कहते रहिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसी तरीके से हमने देखा दिल्ली स्टेट हज कमेटी के अंदर जो चेयरपर्सन है वो बन गई हैं, वो बीजेपी की ही कारिंदी हैं। अगर हम देखें बीजेपी की कारिंदा है वो भी है, उसके अलावा भी अगर हम देखें तो और दूसरी जगहों के भी आप कहते रहिए कुछ नहीं है, लेकिन एक एक करके तो काम हो ही रहा है ना। हमारे साथ एमसीडी का फैसला आया ना, सुप्रीम कोर्ट का हम खैर मकदम करते हैं उस फैसले का, मेयर डिप्टी मेयर का आज आया ना। अब इसमें भी जब इंशाल्लाह आएगा तो देखेंगे। मंडे हम लोग मूव कर रहे हैं, हम इसी को एप्लीकेशन को ही मूव कर रहे हैं जो इन्होंने ये भ्रम फैलाने की कोशिश की, इसी के खिलाफ जाएंगे कि देखो जी केस पेंडिंग है, उसके बावजूद ये सब है। और ये जो इन्होंने रिपोर्ट दी है वो भी हमसे साझा करें ना, साझा करना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि हम मेन इसके अंदर पार्टी हैं, असल हम ही मालिक हैं इसके, ये नहीं है। तो ये तो जबरदस्ती चीजों को लेना चाहते हैं, ये तो बोर्ड को खत्म करना चाहते हैं, ये तो बोर्ड की सारी प्रॉपर्टीज को लेना चाहते हैं, तो लेने नहीं देंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अमानतुल्लाह खान। मेरे साथ इस वक्त में महफूज मोहम्मद जो कि सेक्शन ऑफिसर हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड।